पेशा ही नहीं रहते चेहरे निकाबों में, सभी किरदार खुलते हैं कहानी खत्म होने पर। बेशक सारे पर्दे उठाने वाली अल्लाह की जात है। साल 2022 में जितने लोगों के चेहरों से नकाब उतरे और भयानक रूप सामने आए, इन्होंने बड़े बड़ों के दिल दहला दिए। वही बात हुई कि आईना मेरा अक्स है, पसी आईना कोई और। वो लोग जो मेरे आपके सामने और दुनिया के सामने एक दूसरे को शदीद तनकीद का निशाना बनाते थे, बल्कि दुश्मनी और जातियात की हद तक एक दूसरे पर गंद उछालते थे। इतना गंद कि हम समझते थे इनसे बड़ा एक दूसरे का दुश्मन कोई है ही नहीं, मगर दर हकीकत वो सब एक प्लान का हिस्सा था और प्लानिंग के तहत एक दूसरे को बुरा भला कहा जाता था। और अवाम बेचारे मासूम जज्बाती होकर कभी एक की साइड लेते और कभी दूसरे की, और ये अपने घरों में बैठकर इंजॉय कर रहे होते। यकीनन अवाम की बेवकूफी पर हंसते होंगे। आज जनरल फैज हमीद साबिक ISI चीफ जो के रिटायर हो चुके हैं, इनकी बेटी की शादी की तकरीब थी। सारे लिफाफे और चोर वहाँ मौजूद थे। हैरत की बात ये कि सलीम लिफाफी भी फैज हमीद की बेटी की शादी पर मौजूद था और सबसे ज्यादा तनकीद भी फैज हमीद पर यही करता था, बल्कि गालियां देता था। और पता नहीं किस फार्मूले के तहत ये मेहमान बना हुआ है। ये सब अंदर से एक है, बस अवाम को चवल बनाया हुआ है। शुक्र है अल्लाह का कि जिसने इस पूरी गेम के किरदारों को अवाम के सामने बेनकाब किया। सिर्फ लिफाफा ही नहीं, बल्कि कमर जावेद बाजवा मुल्क को तबाह करने के बाद डटाई से आज शादी की तकरीब में मौजूद था। अब तो ये बात भी सच लगने लगी है फजलुर रहमान की कि हमें धरने के लिए फैज हमीद ने कहा था। सब के सब मिले हुए थे और अब भी मिले हुए हैं। बस मीडिया यानी लिफाफों के जरिए ये लोग अपनी पब्लिसिटी करवाते हैं, चाहे वो हिमायत हो या मुखालफत। सलीम लिफाफी जैसा शख्स जो इंसानियत के नाम पर दब्बा है, बोझ लादने वाला गधा इससे 1000 गुना बेहतर है। जिसकी जुबान से कभी कोई इंसानों वाली बात नहीं निकलती, वो अगर इन चोरों का पार्टनर है तो समझ आए कि टोला किस कदर घटिया है। इस हमाम में सब नंगे हैं, ये सब मस्त है और अवाम जलील हो रही है। बस पाकिस्तानी मासूम कौम है, ये सियासतदानों के झूठे वादों पर भी एतबार कर लेती है। हाजी साहब 12 अरब की दिहाड़ी लगा कर गए, मगर इस मुल्क का उसूल ये है कि हाजी साहब फिर भी जिंदाबाद और गरीब अवाम मुर्दाबाद। कोई बाज अमीर इंसान इस तरह खड़ा हो सकता है शादी की तकरीब में? मुल्क का और अवाम का ये हाल करने के बाद सबको दावत थी, लेकिन बेखारी शहबाज शिफ को क्यों दावत नहीं दी गई? हुकूमत के दादा जान अब्बा हुजूर भी शादी में थे। सलीम साफी जैसे लिफाफों को इस तरह की तकरीबात में देखना कोई हैरत की बात नहीं है। वैसे कुत्ते को हड्डी से गर्ज होती है, इसे जहाँ हड्डी मिलेगी वहाँ पहुँच जाएगा, जगह और मौका देखे बगैर। साफी ने दर्जनों कालम फैज हमीद के खिलाफ लिखे होंगे। अब समझ में ये नहीं आ रहा कि दोनों में से बड़ा मुनाफिक कौन है। एक दूसरे से बढ़कर चोरों की कारकर्दगी और नालायकी की वजह से सारे अपनी अय्याशियों और इक्तदार के चक्कर में पाकिस्तान को यहाँ तक ले आए। अल्लाह पाक मुल्क बर्बाद करने वालों को बर्बाद करे। हकीकी लतीफा तो ये है कि न्यूक्लियर मुल्क पाकिस्तान के पास $4 अरब है, जबकि बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार के पास $6 अरब। सवाल है कि मुल्क को कौम से गद्दारी करना और किसको कहते हैं? मुल्क को तबाह करने वाली बाजवा एंड कंपनी अब मजे से अय्याशियां कर रही है। अपनी बर्बादी पर दोष किसको दे हम? हमारी तो अपनी सफों में ही गद्दार मौजूद थे और अब भी हैं। देखा जो तीर खा के कमी गाह की तरफ अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। जब फैज हमीद को DGI के ओहदे से हटाया गया तो सलीम साफी ने बंगड़े डाले थे और फिर एक लास्ट बॉल के नाम से मशहूर ट्वीट भी की थी। साफी ने फैज हमीद को बहुत बुरा भला कहा, लेकिन आज एक दूसरे की शादियां अटेंड कर रहे हैं। मतलब कुत्ती चोरा नाल मिली हुई है, सब खेल मिलकर खेले जाते हैं, बस अवाम को चूना लगा दिया जाता है। फैज हमीद की बेटी की शादी में रिटायर्ड और हाजिर सर्विस जर्नलों और दीगर अफसरों की एक बड़ी तादाद भी मौजूद थी, लेकिन बेशतर अफसरों ने जनरल रिटायर्ड बाजवा से दूरी ही रखी। एक सीनियर जर्नल होने के बावजूद कई अफसरों ने बाजवा से हाथ भी ना मिलाया। बाजवा को अंदाजा हो गया होगा अब अपनी औकात का। ये जितने भी बाछे फैलाए हंसते हुए चेहरे नजर आ रहे हैं, ये इस मुल्क का नसूर है। इन सब की इकट्ठी की हुई दौलत अवाम की मजमुई दौलत से कहीं ज्यादा होगी। इनकी शक्लों औलादों से नफरत करना हर पाकिस्तानी पर वाजिब है, चाहे वो खुशी का मौका हो या फिर किसी गमी का मौका हो। ये इस मुल्क का असल सिसिलियन माफिया है। खुदा गारत करे, अंग्रेजों से आजादी पाकर हम खुश थे, मगर मालूम नहीं था कि हम गुलामी से निकलकर दूसरी गुलामी में आ चुके हैं। माफियाज की गुलामी, ताकत की गुलामी। तारीखी अल्फाज कहे थे मरहूम जनरल हमीद गुल ने कि आजादी कभी कोई प्लेट में रख कर नहीं देता, इसके लिए कुर्बानियां देना पड़ती हैं। आपको आजादी की जंग लड़नी पड़ेगी। खुशी इस बात की है कि इस आजादी की तहरीक इमरान खान रख चुका है और आज मुखालफीन भी ये बात मानने पर मजबूर है कि पाकिस्तान की इनकलाब की बुनियाद रखी जा चुकी है। बाजवा आज निकलता क्यों नहीं है अवाम में? अपनी बिल से बाहर क्यों नहीं आता? इसने जितनी आइन शिकनियां की हैं, इसका हिसाब कौन लेगा? बाजवा ने आर्मी चीफ होते हुए रूस और यूक्रेन के मामले पर स्टेट पॉलिसी के खिलाफ इकदाम किया, जिस पर जनरल बाजवा का कोर्ट मार्शल हो सकता था, मगर चूंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून था, लिहाजा बाजवा को खुली छूट थी। हमेशा से ही इस आमरीत ने पाकिस्तान की तबाही की। आज जो कुछ हो रहा है, इस सब की बुनियाद भी किसी और ने नहीं बल्कि जनरल यहिया खान ने रखी थी। लेकिन हम अवाम ने भी सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है अपने आप को, क्योंकि हम अपने हक के लिए कभी खड़े नहीं हुए। तभी इन जैसों को हिम्मत मिली और अब तक मिली हुई है। किस किस का नाम लूं मैं? मुझे हर किसी ने मारा है। एक ने पहले आधा मुल्क गवाया था और दूसरा आधा गवाने के चक्कर में है। दोनों ही बराबर के जिम्मेदार हैं। एक ने पाकिस्तान को तोड़ा, एक ने चोरों के साथ मिलकर मुल्क को कंगाल कर दिया। अब चूंकि जंग का अंदाज तब्दील हो चुका है, इसलिए बाजवा ने ज्यादा
नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि अब फिजिकल कब्जे की बजाय मुल्कों पर कठपुतली हुकूमत लाई जाती है और पूरे मुल्क पर कब्जा कर लिया जाता है। इसलिए यहिया ने आधा मुल्क तोड़ा, पर बाजवा ने पूरा मुल्क की पीडीएम और अमेरिका के कब्जे में दे दिया। अगर गौर किया जाए तो जनरल बाजवा कौम का हीरो भी है। समझने की बात है, इसने आमरों के 75 साल करतूत अवाम को ऐसा तरीके से दिखाए और अवामी बेदारी और शऊर में इमरान खान से बढ़ के काम किया। अब अवाम बाजवा को सैल्यूट की बजाय अच्छे अच्छे अलकाबात से नवाजती है। बाजवा ने हमेशा से अवाम के साथ दो नबरियां की हैं। ये हमेशा से नवाज शरीफ का नौकर था, लेकिन जब वो ओहदे पे पहुंचा तो पानामा केस में चोर हो रहा था और मुल्क में भी करप्शन के खिलाफ फजा इमरान खान बना चुका था। इसलिए नवाज को फौरी रेस्क्यू नहीं कर सका बाजवा, लेकिन इसने वफादारी निभाई और सब कुछ मैनेज करके नवाज को जेल के बाद मुल्क से भी निकाला, मरियम की हिफाजत की। कमर बाजवा एक नंबर का चोर था। नवाज शरीफ को अच्छी तरह गंदा करके इसकी मदद की। इमरान खान की सादा अक्सरियत आरटीएस से धांधला मारकर खत्म की, फिर अपने ही नौकरों के साथ मिलकर हुकूमत भी बनवा दी। ये तो रब का करम हो गया कि इमरान खान इस कुत्तखाने से निकल आया, वरना 22 साल जदोजहद मिट्टी कर दी थी। बाजवे ने बिलावल और नूली को ये भी कहा कि तुम बस सिलेक्टेड की गर्दान पढ़ते रहना, और नवाज को कहा कि लंदन पहुंचकर बेशक तुम मुझे गालियां भी निकालते रहना ताकि इमरान खान कहीं अलर्ट ना हो जाए। इतना 2 नंबर और घटिया किस्म का था ये बाजवा। अदालती निजाम इस हद तक बाजवा के काबू में था कि साबिक वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ FIR नहीं कर सकी। वो बाजवा को क्या सजा देगी? अच्छा मजाक है। अरशद शरीफ को मारने वाला मुबैना तौर पर बाजवा था। इसको इंसाफ देना इस कंप्रोमाइज्ड इंसाफ के निजाम के बस की बात नहीं। सारे मुल्क को पता है अरशद शरीफ को बाजवा ने मुल्क से जाने पर मजबूर किया, मगर नहीं पता तो हमारी अदालतों को नहीं पता। वाह, अगर बाजवा अयूब यहिया और जिया के नक्शे कदम पर चलता रहा, तारीख से कुछ सबक नहीं सीखा, तो अदलिया भी जस्टिस मुनीर मौलवी मुश्ताक के नक्शे कदम पर है। कोई इदारा छोड़ा नहीं है इस बाजवा ने जिसको आलूदा न किया हो। इमरान खान का कसूर क्या था? एब्सोल्युटली नॉट कहना ही कप्तान का सबसे बड़ा कसूर था। अब जावेद चौधरी जो कमर बाजवा का तर्जुमान है खुद ही बता रहा है कि खान ने मोदी को ना कहा। हामिद मीर बता रहा है कि खान इसराइल को तस्लीम करने की कोशिश को ना कह रहा था। इसराइल को तस्लीम था कि अमरीकी मफादात की हुसूल में रुकावट अगर कोई था तो वो सिर्फ इमरान खान था। इमरान खान पर ये कौम यूं ही तो मोहब्बतें नहीं लुटा रही। जनरल बाजवा का तो मंसूबा पूरा था खान साहब को कत्ल करा के इमरजेंसी लगा दे, लेकिन अल्लाह का अपना मंसूबा है। अल्लाह ने इमरान खान को जिंदगी देना थी, इसे अल्लाह ने बचा लिया। बिल्कुल पूरा प्लान था। बेनजीर को अरशद शरीफ को ऐसा टारगेट किया कि दोनों के ब्रेन डैमेज हो गए। इमरान खान को भी ऐसे ही मारने का इरादा था और इसके साथियों और आम अवाम को शूटिंग में मारना था। इससे खान की सियासत रोक दी जाती और आम लोगों को इसके खिलाफ करना था, मगर अल्लाह ने प्लान पलट दिया। 3.5 साल वजीर आजम रहा है मुर्शद। सब इदारों की बेशर्मी से वाकफियत हो चुकी है। तुम देगा सबको। स्लो जरूर खेल रहा है कप्तान, लेकिन मुखालफीन के दर्दे सर बना हुआ है।